ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। भाई तुम्हारा लास्ट सिटकॉम क्या हिट हुआ? तुमने तो मेरा फोन ही उठाना छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, जो आपने गाइडलाइंस दी हैं, बल्कि जो आपने ब्रीफ दिए, मैं उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। हाँ हाँ सुनाओ, फिर शुरू करो। ये कहानी उन बच्चों की है जो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। बचपन में ही बड़ा हो जाना मतलब? सर, ये जो होटल्स के अंदर वर्कशॉप्स में बच्चे काम करते हैं, ये अपने घर के बड़े ही होते हैं। वाह शमीम वाह, क्या बात कर दी तुमने। आप शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ है? जी। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। आइए आइए। आप लोग मसरूफ थे शायद? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। आप बिल्कुल सही टाइम पे आइए। आए आए। अरे शमीम उठो उठो, आइए आइए आइए। सिरम जी। राना साहब, इस बार जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप रो देंगे। इतनी बुरी है? बुरी नहीं, इतनी दुख भरी कहानी लिखती है कि अवाम बिना रोए रह नहीं पाती। बताए ना। एक्सक्यूज मी सर, हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। ये रुलाने वाला काम तो न्यूज चैनल्स का है। गुड ह्यूमर। मगर इसके अंदर अगर थोड़ा सा सेंस शामिल कर देंगे तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी बन सकता है। एसएमएस वाला ह्यूमर। अरे जेबा, आप इन्हें छोड़े, आप अपनी कहानी बताएं। अब इलियास बेटा 3 कप चाय दो जरा शमीम को। जी जेबा। ये कहानी दरअसल है एक बहू की और एक सास की। सास का एक ही सपना है कि वो अपने बेटे को इस वाली बहू से तलाक दिलवाकर अपनी बहन की बेटी से उसकी शादी करवा दे। हम सफर। अब इस चक्कर में, इस नफरत में जो डेवलप हुई थी, उसमें ये कैसे कैसे जुल्म सितम करती है सास उसके ऊपर। मतलब जैसे किचन में गैस को खोली छोड़ दिया उसने ताकि अगर जल के मर जाए वो, और वॉशिंग मशीन में करंट छोड़ दिया उसने, और तो और मैं आपको बताऊं, संगमरमर की सीढ़ियों पर उसने डाला पानी और कहा चढ़ जाओ ताकि वो मर जाए। मगर इतने जुल्म सितम के बाद भी वो दिल जीत लेती है अपनी सास का और उसके बेटे का। ये है एक औरत के सब्र की कहानी। इतना दुख एक साथ एक ही सीरियल में, लोग टीवी तोड़ देंगे इनका सीरियल देखने के बाद। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। क़यामत करीब है। बस जेबा जी बस, आप मुझसे वादा करें कि आप ये कहानी और किसी को नहीं देंगी मेरे अलावा। मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देता हूँ आपके घर पे। जितनी चाहिए पेमेंट लिख ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वादा रहा, ये कहानी हुई आपकी। ठीक है राना साहब, मैं चलती हूँ। बाकी जो बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख दीजिएगा आप। आजकल असल में मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, कोई नजर में हो तो बताइएगा। अब कोई मसला ही नहीं है, आपका हुक्म सर आंखों पे। ओके। क्या लिखा है? हाँ, ये तू क्यों रो रहा है? किसी ने चोटी काटी है? पापा, मैं इस ड्रामे पे रो रहा हूँ। वाह, क्या लिखा है? वाह वाह वाह, आप भी ड्रामा देख के रो सकते हैं रोबोट साहब। क्या राइटर का नाम है? पापा, आप भी कभी कुछ ऐसे लिख लिया करें ताकि मैं भी मोहल्ले में फेमस हो जाऊं। बेटे, आप मुझे तो नहीं फेमस करने वाले, क्योंकि मेरे फेसबुक पे लाइक भी आपने मुझसे पैसे लेके की थी। हाँ, हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए आपकी फेम का। चुप कर मोटे। जो बोलते हैं ना वही होते हैं। अच्छा, वो देखिए, राइटर का नाम आ रहा है। ज़ेबा, तू उसका ड्रामा देख के रो रहा था? हाँ तो और क्या? कभी कराची के हालात पे रोया? कभी फेल होने पे रोया? कभी प्याज काटने पे रोया? तो उसका ड्रामा देख के तू क्यों रो रहा था? अगर इस घटिया राइटर, फेक राइटर का ड्रामा देख के तू आइंदा रोया ना, तो मैं तुझे इतना मानूंगा कि तू असल में रोना। अबे राणा साहब, आपको एक आइडिया की तलाश थी ना? मेरे पास एक आइडिया है। तुम? ज़ेबा,
जेबा नहीं, अवार्ड विनिंग जेबा। अरे जेबा जी आइए आइए आइए। अब शमीम, जेबा पा रही है ना? आइए आइए आइए। कैसे आना हुआ? मगर सर मैं पहले आया था। एक्सक्यूज मी, ये कोई क्लिनिक नहीं है कि जो बंदा पहले आए वही डॉक्टर के पास पहले जाए। बदअखलाकियत भी कोई चीज होती है। राणा साहब, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि अवार्ड विनिंग जेबा से कोई इस तरह बात करे। शमीम, तुम थोड़ी देर सब्र कर लो ना यार, ये तो जल्दी चली जाती हैं। हम लोग लंबा बैठेंगे ना। और शमीम के लिए 3 कप कॉफी लाओ जल्दी। जी जी, बोले वहां बोले। अब की बार जो राणा साहब मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो है इंतहाई हॉरर, सनसनीखेज, जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खौफ के मारे पिघल जाएंगे। यहाँ आपकी जगह एक बाल्टी पानी होगा। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे बात की थी हॉरर प्ले की। हाँ हाँ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी सुन लेंगे। अब जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उसी को प्रोजेक्ट देंगे ना। जी जी। कहानी कुछ यूं है राणा साहब कि एक लड़की है जिसकी मरहूम सास उसकी जानी दुश्मन हो गई। असल में वो जिंदगी में ये चाहती थी, जब वो सास जिंदा थी, कि ये चाहती थी कि इस बहू की तलाक करवा दूं बेटे से और अपनी बहन की बेटी से उसकी शादी करवा दूं, मगर ये उसकी जिंदगी में तो हो ना सका। और अब वो जो हो ना सका तो अब ये आलम था कि उसकी रूह टका 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 पूरे घर में घूमती थी और उसकी जानी दुश्मन हो गई थी। इतनी अजियतें उसको पहुंचाती थी, बताऊं आपको कैसी अजियतें। किचन की गैस खुली छोड़ देती थी, वॉशिंग मशीन में करंट छोड़ देती ताकि गरीब मर जाए, और तो और संगमरमर की सीढ़ियों पे पानी डाल के कहती थी चढ़ जाओ ताकि वो गिर जाए। मगर नहीं, इस सब के बावजूद भी इस लड़की ने हार ना मानी, दिल जीत लिया उस मरी हुई सास का, उसकी रूह का और मरहूम सास के बेटे का। ये है कहानी आज की औरत की बहादुरी की। वाह वाह, शायद इसीलिए आपको अवार्ड विनिंग जेबा कहते हैं। सीख। ओ क्या हो गया आपको? ये जो लास्ट टाइम आपको कहानी सुनाई थी डिटो वही कहानी है, बस उसमें जिंदा थी, इसमें मर गई है, रूह हो गई है। पिछली कहानी औरत के सब्र पर थी और ये कहानी औरत की हिम्मत पर है, बहादुरी पर है। अरे जेबा जी, आप इसके मुंह क्यों लग रही हैं? आप जितनी अकल आने में उसको 100 साल लगेंगे, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा ये। बस ये स्क्रिप्ट प्लीज मुझे। आपने मेरा कॉन्सेप्ट सुना भी नहीं और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे मैं जानता हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट जैसा भी होगा, पर ऐसा तो नहीं होगा ना यार। इस बार मैं अपनी कहानी में फवाद और हमजा को कास्ट करवाना चाहूंगी, जरा आप बजट देख लीजिएगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, हम फवाद और हमजा के साथ माधुरी को भी कास्ट कर लेंगे। शुक्रिया। ये प्रोजेक्ट मुझे दे दे, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अरे तो तुम पहले बताते ना, मैं जेबा से तुम्हारी बात कर लेता। जेबा से? क्यों? ओ भाई, उसको असिस्टेंट चाहिए ना, वो तुम बन जाते। और दूसरे राइटरों की तरह वो 1000-1500 रुपए नहीं देती, पूरे 2000 रुपए देती है, 2000 रुपया। और तुम्हें सीखने का मौका भी मिल जाता। मैं घोस्ट राइटर बनूं, हैं? अवार्ड विनर जेबा का? अच्छा, बनता हूं, बड़ी अच्छी तरह बनता हूं, हैं? जेबा, शमीम बोल रहा हूं, आप अपने ड्रामे खुद देखती हैं? लिखने के लिए वार्म अप भी तो करना चाहिए ना। अच्छा चलो लिखते हैं। हाँ। ये क्या कर रहे हो? लिखना स्टार्ट करो। तुम भी गरीब राइटरों की तरह, मुझे तो एक दिन में 10 सीन लिखते हैं, जो आ रहा है दिमाग में बस लिखना शुरू कर दिया, वो उनकी तरह हो तुम। देखो, ये कॉन्सेप्ट लिखने में ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। लिखो कि हाँ लिखो कि हाँ आ गया। लिखो, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पर वो मरता था, कुछ कहना था शायद उसको, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से डरता था, जब भी मुझसे मिलता था मुझसे पूछा करता था
ये चक्कर कैसे चलता है, ये चक्कर कैसे चलता है। और मैं कहती थी कभी पार्क में आओ तो बताऊं। क्यों शमीम, कैसा? बहुत मीठा। मेरे तो सारे कॉन्सेप्ट ही इतने मजेदार होते हैं, और जो रात को मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो सुन लो जरा। शाहरुख खान की तरह। बड़े जोकीले हो रहे हो, क्या बात है? सिटकॉम जो लिखता हूँ। अच्छा खैर सुनो, कल रात का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। बारिश की एक रात में एक नन्हा मुन्ना बच्चा था, झोपड़ी से निकला था, सैलाब में बह गया था। मेरे अब्बा ने उसको पकड़ा था, मैंने उसे नहलाया था, अम्मी ने खाना खिलाया था, हम सबको बड़ा मजा आया था। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, मैं मेरे ख्याल में घर जाता हूँ। अरे बिल्कुल लौंडिया हो गए हो तुम भी। वैसे आई एम अ डिफिकल्ट वुमन, मुझे पता है मेरे साथ काम करना इतना आसान बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खैर तुम जा रहे हो तो कल जब आओ वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना। अभी जाओ, शाबाश। मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लूं। जी पापा, इस पोएम का मतलब समझा दें। अबे अगर यही सारा मैंने समझाना है तो फिर स्कूल की फीसें मैं क्यों भर रहा हूँ? ये काम उनका है। पापा, आपने 2 महीने से फीस नहीं भरी है। भर दूंगा। ये समझ क्या क्या है पोएम? उनकी आंखों के इतना बड़ा धोखा। इस पोएम का मतलब धोखा है? नहीं बेटे, मुझे एक दिन के लिए किताब बोरो करनी है। कल मेरा टेस्ट है। अबे बेटे, तू कौन सा पढ़ के पास होता है? बूटियां बनाता है बूटियां, जा बूटियों से पास हो। अरे पापा, ये मेरे ना पढ़ाई का सवाल है और ये मेरे करियर का जवाब है। सुन, 500 रुपए दूंगा। 500। ओ लादी। अरे आओ शमीम, आओ बैठो। अरे ये क्या, आज आप अपने ड्रामे देख के वार्म अप नहीं हो रही? इसलिए कि मैं कॉन्सेप्ट पहले से ही बना के बैठी हुई हूँ। इट्स रेडी। अच्छा, सुनाए। व्हाई नॉट? ये लो भाई। ये कहानी है बीनिश और जावेद की, जरा गौर से सुनना। हाँ, बस स्टॉप पे शजर की तरह बीनिश थी कोई उदास बैठी। कहती थी कि रात सर पर आई, जबकि तलाश में है सारा दिन गुजारा, पहुंचूंगी किस तरह अपने घर को। अरे अगर इजाजत दे तो इसके अंदर कुछ अल्फाज मैं भी ऐड कर लूं? जरूर ऐड करो भाई। हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुन के बीनिश की आहुजारी। हाँ, ये जावेद कोई पास से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से। लड़का हूं अगरचे मैं बाइक वाला, क्या गम है जो रात है अंधेरी। मैं राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझे बाइक। हाँ, वाह, जबरदस्त। अरे भाई, बड़ी अच्छी लाइन बोली भाई। तुम तो एक ही दिन में सीख गए हो, लेकिन जो फाइनल डायलॉग हैं वो सुन के फड़क जाओगे तुम। अच्छा, वो क्या है? लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो तुम्हें कैसे ये जो मैंने लिखा है कैसे पता चला है? क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा भाई, वेरी गुड। एक मशवरा दूं? अवार्ड विनिंग जेबा को तुम मशवरा दोगे हैं? नहीं, अवार्ड विनिंग जेबा को थोड़ी, एक कॉपी कैट चीटर जेबा को मशवरा दूंगा। भाई मुझे माफ कर दो। मुझे तो पता ही नहीं था, लिखना तो आता ही नहीं मुझे। मजबूर थी मैं। माफ कर दो। अच्छा, एक शर्त है। अरे भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस ये शमीम साहब जो हैं, इनका सारा कमाल है। इतने ज़हीन है, इतना अच्छा काम करते हैं। मुझे भी जाने क्या क्या सिखा गए हैं ये। अरे बहुत जल्द आप दोनों की जोड़ी असफर मानी, फैसल एजाज और अब्बास मस्तान जैसी हो जाएगी। दरअसल मैं ज़ेबा की टेक्निक समझ गया था, बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। चलें ज़ेबा, आप कॉन्सेप्ट सुनाए। ये असल में ये कॉन्सेप्ट जो है ये तो शमीम ही बहुत बेहतर बता सकेंगे आपको। चलो शमीम, तुम बता दो।
बस स्टॉप पे किसी शजर की तरह बीनिश थी, उदास बैठी। कहती थी रात जब सर पे आई तो तलाश में सारा दिन गुजरा। क्या कहने हैं भाई, वाह। पहुंचू किस तरह अपने घर तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा। सुन के बीनिश की आरजू जावेद कुछ पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, लड़का हूं पर CD 70 वाला। वाह 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 वाह, क्या मिसरा है, क्या मिसरा है। सुनिए, मुलाहिजा कीजिए जी, इरशाद। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दी है मुझको जो बाइक। तबाही कहानी है यार ये तो। और आखिरी डायलॉग होगा, हैं वही लोग जहां में अच्छे, आते हैं काम जो दूसरों के। वाह वाह वाह, बहुत आला शमीम, कमाल कर दिया तुमने यार, मैं फैन हो गया तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है। ये सब शमीम की मेहनत है राना। इस कॉन्सेप्ट में सारा क्रेडिट इनको जाता है, शमीम साहब को। यार वेरी गुड यार शमीम। तो फिर तुम लोग स्क्रिप्ट कब तक दे रहे हो मुझे? यही कोई 1 घंटे में। आप बस पेमेंट तैयार रखिएगा। यार उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। असल में बात यह है कि पहले जो है ना ज़ेबा का चेक रेडी हो रहा है, तुम्हारा भी हो जाएगा मगर थोड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं राना साहब, नहीं 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 नहीं, आप मेरा चेक तो भाड़ में डालिए। शमीम साहब के पैसे क्लियर कीजिए, प्लीज क्लियर कीजिए। वाह वाह, क्या बहन जा रहा है ये तो। शमीम, कल तुम्हें तुम्हारी सारी पेमेंट मिल जाएगी। चलो मैं चलता हूं, मेरी जरूरी मीटिंग है, फिर मुलाकात होती है। ज़ेब, आप परेशान हो रही होंगी कि आपका राज मैं कहीं फाश ना कर दूं, तो बेफिक्र हैं, आपका राज सेफ। जी, मैं ये भी जानता हूं कि आपको इस बात की टेंशन है कि अगर आप मुझे असिस्ट करेंगी तो शायद आपका मार्केट में नाम गिर ना जाए। तकरीबन। बेफिक्र, आप जैसे लिख रही हैं वैसे लिखती रहे। तो क्या मैं फिर से कॉपी पेस्टिंग शुरू कर दूं? बिल्कुल, शर्त यह है कि आप इंग्लिश बुक से कॉपी करेंगे। नहीं तो इंग्लिश बुक से क्यों कॉपी करूंगी? क्योंकि उर्दू से मैं करने लगा हूं।